हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर क्लास 10 से, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग, जो यूके में जन्मे थे और यूके में ही इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है हॉर्स डैनबी और जिसकी आयु है लगभग 50 वर्ष। हॉर्स डैनबी को लोग ईमानदार समझते हैं। वह ताले बनाने का काम करता है और उसको हे फीवर रहता है। हे फीवर कौन सी बीमारी है, इसको मैंने पूरी तरह से मेंशन कर दिया है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हॉर्स डैनबी प्रत्येक वर्ष रॉबरी करता है, यानी डकैती डालता है। वो हर वर्ष एक ऐसी तिजोरी को चुनता है जो पैसों से भरी रहती है और उसको महंगी रेयर किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक है, जिनको वह एक एजेंट के माध्यम से खरीदता है। वह साल में केवल एक बार ही चोरी करता है। इस बार वह चोरी करने का प्लान बना रहा है सोटोवर ग्रेंज के एक हाउस में, जिसके प्लान को वह पूरी तरह से स्टडी करता है। वह वहाँ की हर एक चीज़ को प्लान करता है कि इस प्रकार से तिजोरी में रखे हुए 15,000 पाउंड यदि वह चुरा लेता है और उनको एक एक करके भी यदि वह बेचे तो उसको 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जो उसको एक साल तक खुश रखने के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि पतझड़ में 3 नई किताबें आने वाली हैं जिनको वह खरीदना चाहता है। तो इसके लिए वह अपने पूरे प्लान को फुल प्रूफ बनाता है। वह हमेशा दस्ताने पहनकर चोरी करता है। तो जिस समय वह सोटोवर ग्रेंज पहुंचता है, वह देखता है कि रसोइया घर की चाबी को एक हुक के ऊपर टांग कर चली जाती है। बाकी लोग फिल्म देखने गए हुए हैं, तो इसलिए उसके लिए चोरी करना आसान है। घर का मालिक कहाँ जा रखा है? लंदन। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो उसे एक कुत्ता मिलता है। वह उसको बोलता है ऑल राइट शेरी। तो अपने सही नाम को सुनकर कुत्ता कुछ नहीं बोलता, ना भौंकता है। वह शांत होकर लेट जाता है। फिर वह कमरे में पहुंचता है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है तो उसको तुरंत फूलों की गंध से छींक आती है। एक हल्की छींक वह मारता है। वह अपने सारे टूल्स अरेंज करता है और सबसे पहले वह चोर घंटी के तार को काटने के लिए हॉल में जाता है। फिर उसको जैसे ही कमरे में आता है, फूलों की गंध महसूस होती है तो वह जोर से छींकता है। तभी एक औरत कमरे में आती है और वह उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें जुकाम हुआ है या प्राग ताप यानी हे फीवर हुआ है? तो वह बोलता है कि उसको हे फीवर हुआ है। वह औरत इस प्रकार से बिहेव करती है जैसे कि वह उस घर की मालकिन हो। वह एक जवान और सुंदर औरत है और अब हॉर्स डैनबी सोचता है कि वह इस औरत को किसी भी तरह से खुश करे, जिससे कि वह उसको जाने दे, चोरी के इल्जाम में वह न फंसे। तो वह कोशिश करता है उस औरत को खुश करने की। इसके प्रयास में वह अपने दस्ताने भी उतार देता है और एक सिगरेट लाइटर उस औरत की ओर बढ़ाता है। हॉर्स को उम्मीद होती है कि यदि वह अच्छा व्यवहार करेगा तो वह औरत उसको जाने देगी। वह औरत उससे कहती है कि वह अपने आभूषण यहाँ रख कर गई थी, जबकि उसने वादा किया था कि वह आभूषण बैंक में जमा करेगी, लेकिन आज रात की एक पार्टी में उसको वो आभूषण पहनने हैं। यदि वह इस तिजोरी को खोलकर उसके आभूषण उसको निकाल कर दे दे तो वह उसको जाने देगी। तो हॉर्स कहता है चिंता करने की बात नहीं है, मैं 1 घंटे के अंदर ही सारे आभूषण आपको निकाल कर दे दूंगा। और वह उसकी तिजोरी को तोड़ देता है। तिजोरी को तोड़ने के बाद वह वहां से सारे आभूषण निकाल कर उस औरत को दे देता है और खुश होकर वहां से जाने लगता है। और वह सोचता है कि यह कितनी अच्छी औरत है जिसने उसको जाने दिया। तो दोस्तों, सारे आभूषण प्राप्त करने के बाद वह औरत भी वहां से चली जाती है। अब देखिए, हॉर्स डैनबी सोचता है कि अब मैंने जो वादा उस औरत से किया है कि अब मैं किसी के घर में कोई चोरी नहीं करूंगा, अब कोई डकैती नहीं डालूंगा, तो 2 दिन तक वह उस वादे को निभाता है। लेकिन फिर तीसरे दिन वह सोचता है कि उसे अब कहीं और चोरी करनी होगी, क्योंकि उसको किताबें खरीद। अगले 2 दिन तक दोस्तों कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन एक पुलिस वाला आता है और उसको सोटोवर ग्रेंज में तिजोरी की डकैती के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाता है। जबकि वह बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, क्योंकि उस घर की मालकिन ने ही उसको कहा था कि वह उसके लिए तिजोरी को खोल दे, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे ही पुलिस देखती है कि वह घर की मालकिन तो 60 साल की एक बूढ़ी तेज जबान वाली औरत है और वह इस कहानी को बिल्कुल बकवास बताती है। अब इसके बाद हॉर्स जो है वो जेल में एक सहायक लाइब्रेरियन की नौकरी कर रहा है और हमेशा उस यंग युवा लेडी के बारे में सोचता रहता है जो उसी के समान पेशे में थी और उसने उसको मूर्ख बना दिया था।
तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। यह कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर का उपयोग करो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों में आपसी भाईचारा होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। इस कहानी में कौन सा कथन उभर कर सामने आता है? आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस पूरे चैप्टर को हमारे साथ स्टडी कीजिए और पूरी तरह से समझिए। एवरीवन थॉट दैट हॉर्स डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉर्स डैनबी एक भला ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। वह लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वह एक घरेलू कामकाज करने वाली औरत के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. यथार्थ में वह सामान्य बहुत ठीक और प्रसन्न रहता था, सिवाय इसके कि गर्मियों में उसे प्राग ताप का प्रकोप हो जाता था। हे फीवर को प्राग ताप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हे फीवर का मतलब होता है प्राग ताप। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वह ताले बनाता था और वह अपने कार्य में पर्याप्त सफल था कि उसके 2 सहायक उसने रखे हुए थे। Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. हाँ, हॉर्स डैनबी भला और सम्मानित था, पर वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पूर्व हॉर्स ने कारागार के पुस्तकालय में प्रथम और एकमात्र सजा काटी थी। He loved rare expensive books. हॉर्स को दुर्लभ और महंगी पुस्तकें प्रिय थी। So he robbed a safe every year. अतः वह प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. प्रत्येक वर्ष वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि उसे क्या करना है। वह इतना चुरा लेता था जो 12 महीने तक चलता था, और वह जिन पुस्तकों को पसंद करता था एक एजेंट द्वारा उनको गुप्त रूप से खरीद लिया करता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई मास की चमकती हुई धूप में चलते हुए उसे यकीन था कि इस वर्ष की डकैती उतनी ही सफल रहेगी जितनी की अन्य रही। ठीक है, यहाँ पर जो रोब का मतलब है वो डकैती से है। ओके, फॉर 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. वह 2 सप्ताह से सोटोवर ग्रेंज के मकान को परख रहा था। वह उसके कमरों, बिजली की फिटिंग, उसके रास्तों और उसके बगीचों को देख रहा था। इतना क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. आज तीसरे पहर 2 नौकर जो ग्रेंज में रहते थे जबकि परिवार लंदन में था, सिनेमा गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? सिनेमा देखने, यानी फिल्म देखने गए हुए थे। मूवीज का मतलब हो जाएगा फिल्म। हॉर्स saw them go
and he felt happy in spite of a little tickle of a fever in his nose. हॉर्स ने उनको जाते हुए देखा और उसके नाक में प्राग ताप का थोड़ा प्रभाव होने के बावजूद वह प्रसन्न था। ठीक है, अभी भी वह हे फीवर से परेशान था लेकिन फिर भी खुश था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया। उसकी कमर पर उसके औजारों का थैला था जिसमें उसने उनको सावधानी से पैक किया था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेंज की तिजोरी में जो आभूषण थे उनका मूल्य लगभग 15,000 पौंड था। If he sold them one by one, यदि वह उनको एक एक करके बेचता, he expected to get at least 5,000. उसको उम्मीद थी कि उसको 5,000 मिल जाएंगे। Enough to make him happy for another year. तो जो 5,000 पाउंड उसको मिलने वाले थे उनकी उसको आशा थी कि वह दूसरे वर्ष भी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त था। इतना पैसा उसको पूरे वर्ष भर खुश रखने के लिए पर्याप्त था। ओके, There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. पतझड़ में 3 बहुत रोचक पुस्तकें बिक्री के लिए आने वाली थी। ठीक है, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अतः उनको खरीदने के लिए उसको धन मिल जाएगा. ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. उसने नौकरानी को रसोई घर के दरवाजे के बाहर हुक पर चाबी टांगते हुए देखा था. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर. उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. वह सदा सावधान रहता था कि उसकी उंगलियों के चिन्ह न छूट जाए, उंगलियों के निशान न छूट जाए. अ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन. रसोई घर में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था. ठीक है. इट स्टेरेड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. वह सक्रिय हो गया और उसने शोर किया और मैत्रीपूर्ण तरीके से अपनी दुम हिलाई. ऑल राइट सेरी, हॉर्स सेड एज ही पास्ड. जैसे हॉर्स उसके पास से गुजरा उसने कहा, सेरी सब ठीक है. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. यदि आप कुत्तों को चुप कराना चाहते हैं तो आप उनके सही नाम से उनको पुकारें और उन्हें प्रेम दर्शाएं, उनके प्रति प्रेम शो करें. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. तिजोरी बैठक में थी, वह एक मामूली चित्रकारी के पीछे थी. Horse wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. हॉर्स ने एक क्षण के लिए सोचा कि उसे पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह करना चाहिए. ठीक है ना. उसके मन में आया कि वो यहाँ से सारे चित्र कलेक्ट कर ले, पैसे को छोड़ दे. बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन चित्रों को रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, यानी वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. एक छोटे कमरे में पुस्तकें बेहतर थी. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. मेज पर फूलों का बहुत बड़ा एक गुलदस्ता रखा हुआ था या कटोरा रखा हुआ था. एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल. और हॉर्स को अपनी नाक में गुदगुदी महसूस हुई. टिकल मीन्स गुदगुदी. He gave a little sneeze and then put down his bag. उसे छोटी छींक आई और तब अपना थैला नीचे रख दिया. He carefully arranged his tools. उसने सावधानी से अपने औजारों को क्रम में लगाया. He had 4 hours before the servants returned. नौकरों के मकान में वापस आने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था. The safe was not going to be हार्ड टू ओपन. तिजोरी खोलना कठिन नहीं था.
आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। वह सारे जीवन ताले और तिजोरी बनाता रहा था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। चोर घंटी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, बर्गलर अलार्म का मतलब है चोर घंटी, जो चोरों से सावधान करती है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वह उसके तार काटने के लिए हॉल में गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वह वापस आया और जैसे ही उसने फूलों की गंध पुनः सूंघी, उसे जोर से छींक आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉर्स थॉट। हॉर्स ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जबकि उनके पास मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। पत्रिका के एक लेख में इस मकान का वर्णन किया गया था। उसमें सभी कमरों की प्लान दी हुई थी और इस कमरे का चित्र भी दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ। लेखक ने संक्षेप में यह भी संकेत किया था कि चित्रकारी के पीछे तिजोरी छिपी है। But Horse found that the flowers were hindering him in his work. पर हॉर्स ने देखा कि उसके कार्य में फूल बाधा डाल रहे हैं। He buried his face in his handkerchief. उसने अपना चेहरा अपने रुमाल से ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तब उसको दरवाजे से एक आवाज यह कहते हुए सुनाई दी, क्या है, जुकाम या प्रागताप? Before he could think, horse said, "Hay fever," and found himself sneezing again. सोचने से पहले हॉर्स ने कहा प्रागताप और उसे पुनः छींक आ गई। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease." आवाज कहती गई, आपको इसको एक विशेष इलाज से ठीक कर सकते हैं यदि आपको पता चल जाए कि पौधों से तुम्हें यह बीमारी होती है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। मेरे विचार से आपको डॉक्टर से मिलना बेहतर होगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। यदि आप अपने कार्य यानी डकैती के बारे में यदि गंभीर हों तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने मकान की चोटी से अभी आपको छींकते हुए सुना था। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। वह एक शांत दयालु आवाज थी पर उसमें दृढ़ता थी। फर्मनेस मतलब दृढ़ता। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। एक स्त्री दरवाजे के बीच खड़ी थी और सैरी उससे रगड़ रहा था। शी वाज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। वह जवान थी, बहुत सुंदर थी और लाल वेशभूषा पहने थी। शी वॉक्ड टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटनेड द ऑर्नामेंट्स देयर। वह अंगीठी के पास चलकर आई और वहां पड़ी सजावटी चीजों को सीधा किया। डाउन सैरी सी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। सी स्माइल्ड एट हॉर्स एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। उसने कहा, सैरी बैठ जाओ, कोई यह सोचेगा कि मैं एक माह से बाहर गई हुई थी। उसने हॉर्स की ओर मुस्कुराया और कहती गई, तो भी मैं ठीक समय पर वापस आ गई, यद्यपि मुझे एक चोर से मिलने की आशा नहीं थी। हॉर्स हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉर्स को कुछ आशा थी क्योंकि वह स्त्री उससे मिलने पर प्रसन्न प्रतीत होती थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. यदि वह उस स्त्री के साथ सही ढंग से व्यवहार करे तो वह परेशानी से बच सकता है।
He replied, I didn't expect to meet one of the family. उसने उत्तर दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की आशा नहीं थी. She nodded, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? उसने गर्दन हिलाकर सहमति प्रकट की. मैं जानती हूं कि आपको मुझसे मिलने पर क्या परेशानी हुई. आप क्या करने जा रहे हैं? Horse said, my first thought was to run. Horse ने कहा, मेरा विचार पहले दौड़ने का था. Of course, you could do that. स्वाभाविक रूप से आप यह कर सकते थे. But I would telephone the police and tell them all about you. पर मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी और आपके बारे में सब बातें बता दूंगी. They had get you at once. वे तुरंत ही आपको पकड़ लेंगे. Horse said, I would of course cut the telephone wires first and then. Horse ने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं टेलीफोन के तार काट दूंगा और तब. He hesitated, a smile on his face. उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह झिझका. I would make sure that you could do nothing for some time. मैं यह सुनिश्चित कर लेता कि आप कुछ समय तक कुछ नहीं कर सकती. इतना समझ में आया? यानी वो अपना प्लान बता रहा है कि यदि तुम पुलिस को फोन करना चाहती तो मैं पहले ये सारी चीजें करता, ठीक है, और जब मैं ये सब कुछ कर देता तो तुम कुछ नहीं कर पाती. A few hours would be enough. कुछ घंटे पर्याप्त होते. She looked at him seriously. You had hurt me. स्त्री ने उसकी ओर गंभीरता से देखा. आप मुझे चोट पहुंचाते, ठीक है. Horse paused and then said. Horse रुक गया और तब बोला, I think I was trying to frighten you when I said that. मेरा विचार है कि जब मैंने वह बात कही मैं आपको डराने का प्रयत्न कर रहा था. You didn't frighten me. तुमने मुझे डराया नहीं. Horse suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horse ने सुझाव दिया, यह अच्छा होता यदि आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था. मुझे जाने दो. The voice was suddenly sharp. Why should I? अचानक आवाज पैनी हो गई. मुझे क्यों भूल जाना चाहिए? मैं क्यों भूल जाऊं? You ever sorry. मैं ये बात कैसे भूल जाऊं? You were going to rob me. आप मुझे लूटने वाले थे. If I let you go, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी, you will only rob someone else. तुम किसी और को लूट लोगे. Society must be protected from men like you. समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाने की आवश्यकता है. Horse smiled. I am not a man who threatens society. Horse मुस्कुराया. मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को डराता है, ठीक है. I steal only for those who have a lot of money. मैं केवल उन लोगों के यहां चोरी करता हूं जो अत्यधिक धन रखते हैं, ठीक है. I steal for a very good reason. मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूं. And I hate the thought of prison. और मुझे जेल जाने के विचार से घृणा है. She laughed and he begged. वह हंसी और हॉर्स ने प्रार्थना की, ठीक है. Thinking that he had persuaded her. यह सोचते हुए कि उसने स्त्री को रजामंद कर लिया है, ठीक है. उसे लगा कि स्त्री मान गई है, वो उसको जाने देगी, ठीक है ना. इस प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे हैं. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. देखो, मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है, पर मैं अत्यधिक गंभीर हूं, ठीक है. Let me go. मुझे जाने दो. And I promise never to do this kind of thing again. और मैं वचन देता हूं कि मैं पुनः कभी इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा. I really mean it. वास्तव में मेरा यही तात्पर्य है. She was silent, watching him closely. वह चुप थी, उसको निकटता से देख रही थी, ठीक है. Then she said, You are really afraid of going to prison, are not you?
तब उस स्त्री ने कहा, आप जेल जाने से वास्तविक रूप से भयभीत हैं क्या नहीं? यानी वो कह रही है कि तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम जेल नहीं जाना चाहते हो ना? यदि तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वह अपना सिर हिलाते हुए हॉर्स के पास आई। ठीक है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। मैं सदैव गलत प्रकार के लोगों को पसंद करती आई हूं। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसने मेज से चांदी का डब्बा उठाया और उससे सिगरेट निकाली। हॉर्स ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। उसको प्रसन्न करने के लिए उत्सुक और यह देखते हुए कि वह स्त्री उसकी सहायता कर सकती है, हॉर्स ने अपने दस्ताने उतार दिए और उसको अपना सिगरेट सुलगाने का लाइटर दिया। यू विल लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। हॉर्स ने उसकी ओर लाइटर पकड़ाया। आप मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, पर केवल तभी जब आप मेरे लिए कुछ काम करोगे। एनीथिंग यू से। जो भी आप कहें, मैं वही काम करूंगा जो भी आप कहें। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ। लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मैं अपने आभूषण अपने बैंक में जमा कर दूंगी, पर मैंने उनको यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया था। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट। मैं उनको आज रात पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट। अतः मैं उनको लेने के लिए नीचे आई, पर हॉर्स स्माइल्ड। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवेंट यू। हॉर्स मुस्कुराया। आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हैं क्या नहीं? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। युवा महिला ने उत्तर दिया, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। यह बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप उनको 1 घंटे के भीतर प्राप्त कर लेंगी, पर मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। उसके बारे में चिंता ना करें, मेरे पति यहाँ 1 माह तक नहीं आएंगे और मैं उस समय तक तिजोरी की मरम्मत करा चुकी होंगी। एंड विद इन एन आवर हॉर्स हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के भीतर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी, उसको आभूषण दे दिए और प्रसन्नतापूर्वक चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक हॉरेस ने उस दयालु युवा महिला को जो वचन दिया था उसको निभाया। ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. तीसरे दिन की सुबह किसी भी तरह उसने उन पुस्तकों के बारे में सोचा जो वह खरीदना चाहता था और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। पर उसे अपनी योजना को आरंभ करने का कभी अवसर नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटोवर ग्रेंज। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको सोटोवर ग्रेंज की आभूषण डकैती में गिरफ्तार कर लिया था। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम्स and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसकी उंगलियों के चिन्ह पूरे कमरे में थे क्योंकि उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी। जब उसने कहा कि मकान मालिक की पत्नी ने अपने लिए उसको तिजोरी खोलने के लिए कहा था, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. पत्नी ने स्वयं, जो सफ़ेद बालों वाली तेज जबान
60 वर्ष की औरत थी, कहा कि यह कहानी बकवास है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब होरेस जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वह प्राय उस आकर्षक चालाक जवान महिला के बारे में सोचता है जो होरेस का ही व्यवसाय करती थी, यानी वह भी होरेस की तरह ही चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको मूर्ख बनाया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। जब कोई कहता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, होरेस बहुत क्रुद्ध हो जाता है। तो ये स्टोरी थी जिसको विक्टर कैनिंग ने लिखा था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको? यदि ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।